Hello friends, welcome back to new quantum classes. And today's topic is 12th chemistry test series. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी 12th केमिस्ट्री की जो सॉलिड स्टेट थी उसकी टेस्ट सीरीज़ में। तो ये है उस टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2, यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे कुल मिला के 29 क्वेश्चन हो गए थे। वो 29 ही हमारे 28 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 29 से। तो स्टार्ट करते, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि अगर आपने हमारी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, लिंक पे टैप कीजिए और फिर आप हमारी वीडियो देखिए। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल के आप लिंक पे टैप कीजिए और तुरंत हमारी वीडियो देखिए। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड चैनल पे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कीजिए एंड फिर आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस। Okay, children, as you know that I have completed 28 question. Today I will discuss up to 29 question. Actually, we know that CBSE board is forcefully to telling or sending a lot of message to the CBSE board school or colleges for the 12th class student. I think optional or multiple choice questions are very mandatory. Okay, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब मैंडेटरी हो चुके हैं तो बच्चों को इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आपके लिए 125 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उनमें से 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं 29 क्वेश्चन तो देखूँगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ने फॉर्मूले नहीं लर्न किए हैं तो आप फॉर्मूले लर्न कर लें और कॉपी पेन लेके बैठे मेरे सामने, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 29, लिथियम क्रिस्टलाइजेज एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब BCC, ठीक है। BCC इम्पोर्टेंट बात ये है कि BCC के लिए इफ़ अ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ यूनिट सेल इज़ 350 पिकोमीटर, तो ए इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है 350, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम क्या होगा। तो सिंपल चीज़ ये है, आपको क्या करना है, आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूला होता है BCC के लिए R = √3/4, ठीक है, √3a/4। इस a की जगह पर जब हम 350 रखेंगे तो आंसर आपका होगा ये 151.5 पिकोमीटर। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गोल्ड हैज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद एन एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ 407 पिकोमीटर, ठीक है। और द डायमीटर ऑफ गोल्ड पूछा है। देखिए, अगर आपको यूनिट लेंथ दे रखी, एज की लेंथ दे रखी है, तो ये आपकी A इक्वल दे रखा है 407, ठीक है, पिकोमीटर में। अभी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए। एक बार फिर देखिए, फेस सेंटर है। जब हम फेस सेंटर की बात करते हैं तो R की वैल्यू आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये होता है कि A/2√2, ठीक है। क्या होता है A/2√2। इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर 407 रख दें, ठीक है, तो आंसर होना चाहिए 287.8 पिकोमीटर। तो 30 क्वेश्चन का आंसर है 287.8
पिकोमीटर। ये कैलकुलेशन तो आप करके रखें, मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में ये देखा गया है कि नियॉन एटम हैज़ अ रेडियस ऑफ 160 पिकोमीटर। नियॉन एटम का जो रेडियस है 160 पिकोमीटर है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यूनिट सेल ऑफ अ फेस सेंटर। अब यहाँ पे यूनिट सेल के बारे में बताया गया है। तो नियॉन हैज़ अ रेडियस, वहाँ पे आर दे रखा है ना। एज लेंथ पूछी है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, फेस सेंटर के लिए फॉर्मूला लिखना है। आर इक्वल होता है ना a/2√2, ठीक है। ये a/2√2 हो जाएगा। और आपको पूछा गया है कि आपको पूछा गया है कि एज, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यूनिट सेल। तो जब आपको रेडियस दे दी गई तो एज आपको पता कर लेंगे। तो ए इक्वल हो जाएगा 4r अपॉन √2। क्या हो जाएगा, 4r अपॉन √2। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये कैंसिल कर दें और यहाँ पे कर देंगे 2√2, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि a इक्वल 2√2 कैपिटल R, ठीक है। तो R की वैल्यू हम वहाँ पे रख देंगे। तो आंसर आना चाहिए 31 का, कैलकुलेशन करना है, आंसर आना चाहिए 31 का 453 पिकोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है 451 पिकोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 में ये देखा गया है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन अ सिंपल यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ पर यूनिट सेल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग सेल। तो देखो सिंपल सेल के लिए z की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, z की वैल्यू 1। और एक एटम के आसपास कितने एटम होंगे, 6 एटम। तो जो नेबरिंग एटम्स की संख्या होगी 1,6 होगी। तो ऑप्शन नंबर 32 का ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन अ फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये देखना है कौन सी वाली है, फेस सेंटर। मतलब जब कभी FCC की बात होती है तो z इक्वल 4 होगा। क्या होगा, z इक्वल 4। ये निकालते कैसे हैं, कॉर्नर पर एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 8/1/8 होता है, 8/1/8 होता है। तो ये 1 एटम को कंट्रीब्यूट करेगा। और उसके साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पर तो 1 × 6 फेस होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपके 6 फेस होते हैं उस पर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 के बराबर होता है। तो 3 एटम, तो एक तो एटम हो गया वो आपका कॉर्नर वाला, 1 एटम हो गया कॉर्नर वाला, और 3 एटम हो गए आपके फेस सेंटर वाले। तो टोटल एटम की संख्या हो गई 4। किसके लिए, FCC के लिए, FCC के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक जब हम आई गए तो आगे हम बढ़ जाते हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं कि नियरेस्ट अब 4 देखो, 4 कहाँ पर है, ये रहा आपका A में, ठीक है, A में 4 रहा और आपका D में। अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे। वो ये करें नेबरिंग एटम्स की संख्या बताओ, तो वो हमेशा 12 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका D होगा। तो 33 का आंसर क्या है, D। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में ये दिया गया है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमें ये देखना है कि किस टाइप की यूनिट सेल है, ठीक है। यूनिट सेल है आपकी बॉडी सेंटर, मतलब BCC, ठीक है, BCC टाइप की यूनिट सेल है 34 क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले हम z की वैल्यू देखते हैं। तो z की वैल्यू 1 + 1 होगी। एक तो बॉडी के सेंटर पर और एक एटम का कंट्रीब्यूशन हमेशा कॉर्नर पे रहता है, ठीक है। और जब सिंपल टाइप की यूनिट सेल होती है तो उसमें नेबरिंग एटम की संख्या हमेशा 8 होती है। कितनी होती है? 8 है। तो यही ऑप्शन चेक करो कहाँ पर हो सकता है कि 2,8। तो ये 34 का आंसर हो गया, 34 का आंसर हो गया सी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। ईच एज ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एज होती हैं 400 सेंटीमीटर लॉन्ग के आसपास है। इफ़ एटॉमिक मास ऑफ अ एलिमेंट 120 है ना, एंड इट्स डेंसिटी ये है, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर नंबर ऑफ़ एटम की संख्या ये है। अब देखो इन्होंने नंबर ऑफ़ एटम की संख्या 6.023 न लेकर के 6 × 10⁻23 ले रखा है, ठीक है। तो इसलिए जब हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा Z × m, ठीक है, अपॉन AQ × Na। जब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, अब वैल्यू कैसे पुट करनी है वो देखो। Z की वैल्यू कितनी है? Z की वैल्यू आपको कितनी है रखनी है? वो तो Z तो हमें पता ही करना है, ठीक है। और ये आपका क्या दे रखा है यहाँ पे? हाँ, 120 इसका मोलर मास दे रखा है। Z पता करना है, मतलब ये पता करना है किस टाइप की यूनिट सेल होगी। तो अपॉन आपका AQ डेंसिटी दे रखी है। यहाँ पर क्या दे रखा है? डेंसिटी 35 में डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। और Na डेंसिटी दे रखी है। Z की वैल्यू पूछी है। एक बार फिर मैं देखता हूँ कि ये है क्या। 35 है। ईच एज इतने, हाँ सही है, ठीक है। ए दे रखा है, कोई बात नहीं, हो गया। मुझे कुछ डाउट था ये, मतलब डेंसिटी नहीं पूछी है, Z की वैल्यू पूछी है। सीधा मैं क्या करता हूँ, Z इक्वल क्या होगा? डेंसिटी, ठीक है, Na, ओके, और AQ, ठीक है, अपॉन 120 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 2 के बराबर। कैसे बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा, क्योंकि जो आपका A आएगा वो 10⁻³ तो वैसे ही होगा। बगल में आपका 10⁻23 है Na के लिए, तो पूरा कट पिट के आपका आंसर आएगा नीगेस Z की वैल्यू BCC, Z की वैल्यू 2 आई है। कैलकुलेशन करके देखा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। यहाँ पे टंगस्टन ले रखा है, हैज़ एन एटॉमिक रेडियस इतनी, मतलब R की वैल्यू दे रखी है, याद रखना। डेंसिटी ऑफ टंगस्टन डी रखा। व्हाट इज़ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ टंगस्टन। तो हमें यहाँ पे एक आइडिया लगाना पड़ेगा। Z की वैल्यू 2 रख के, मान लो Z की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो अगर यहाँ पर आपकी रेडियस से हम A निकाल लेंगे। Z की वैल्यू मान लो हमने 2 रखी तो BCC मान लिया है, तो वहाँ पर A की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट जैसे ही हम करेंगे तो फॉर्मूला डेंसिटी का होगा आपका D = Z × m, ठीक है, अपॉन AQ × Na। इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, यहाँ पे अंदाज़ा सा लगाया जाएगा 36 के लिए, तो Z की वैल्यू 2 एकदम से परफेक्ट फिट हो रही है, वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, D = Z × m अपॉन AQ × Na, ठीक है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला आसान ना समझे, इसे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो टंगस्टन की बात हो रही थी, है ना। 37 की बात करते हैं। 36 तो हो गया ना, 36 Z = 2 हो गया, 35 Z = 2 हो गया। 37 की बात करते हैं। तो यहाँ पर A की वैल्यू पूछी हुई है। क्या पूछा है? A। तो देखो A होता है AQ, इसका मतलब जो संख्या आएगी ना उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट, ठीक है। जब हम क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट आएगा अराउंड 0.525 के आसपास, 0.525 के आसपास आएगा। तो इसमें आंसर होगा 0.525 नैनोमीटर,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपका डेंसिटी ऑफ निकल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज 8.94 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम? रेडियस ऑफ एटम क्या है? ठीक है, तो 38 में डी इक्वल होगा 38 में डी इक्वल होगा, डेंसिटी तो वही फॉर्मूला होगा जेड इंटू कैपिटल एम, है ना, अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। फॉर्मूला मैं हमेशा लिख के देखता हूँ और तभी मैं संतुष्ट होता हूँ। यहाँ पर फेस सेंटर्ड है तो जेड इक्वल 4 है, सीधी बात है, जेड इक्वल 4 दे रखा है, डेंसिटी आपकी दे रखी है और रेडियस पता करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ सी सी के लिए पहले आप क्या निकाल लो? ए निकाल लिया। जब ए निकाल लोगे तो एफ सी सी के लिए आप आसानी से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि आर इक्वल ए बाई 2√2, है ना। तो ये ए तो आपको मालूम ही नहीं, हाँ, ये ए तो आपने अभी निकाला है डेंसिटी की मदद से, तो आर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या निकालना है यहाँ पर, व्हाट इज़ द रेडियस, तो आर मालूम पड़ जाएगा एफ सी सी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 38 के बाद 39 फास्टर करते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ क्रैप्टन, यहाँ पर क्रैप्टन लिया गया है। द डेंसिटी ऑफ अ क्रैप्टन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज़ अ 3.19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इतना दिया गया है ग्राम। जब व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अ एटम, एटॉमिक मास यहाँ पर है क्रैप्टन का 84, कितना है 84, तो डेंसिटी यहाँ पे दी गई है। व्हाट इज़ द रेडियस, यहाँ पर भी आपकी रेडियस पूछी गई है, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर डेंसिटी की हेल्प से, है ना, हम निकालेंगे ए की वैल्यू। क्या निकालेंगे? ए की वैल्यू, और इसी ए की वैल्यू को हम रख देंगे, है ना, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द एटम। तो इस फेस सेंटर, हाँ ठीक है, एफ सी सी है ना, तो जेड इक्वल 4 है। चलिए ठीक है, तो वो जो फार्मूला 38 में था वही फार्मूला लगेगा, और इसमें आंसर होगा आपका पहला वाला 0.198 नैनोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में ये पूछा गया है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, एफ सी सी है, तो जेड इक्वल 4 है, सीधी सी बात है। एज लेंथ इतनी दे रखी, कैलकुलेट डेंसिटी, ये आसान क्वेश्चन है, आसानी से आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कैलकुलेट करता हूँ तो डेंसिटी इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका एज लेंथ दे ही रखा है, तो 195 दे रखा है इंटू 4 अपॉन, ये आपका दे रखा है नैनोमीटर में, तो 392, ये तो इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ, नैनोमीटर में दे रखा है इसलिए। तो आंसर होगा 40 का ये 21.5 के आसपास डेंसिटी आपकी वो आएगी, एज क्या आएगा, सेंटर डेंसिटी आएगी। सही है, कैलकुलेशन करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, तो डी आंसर है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका सेम फार्मूला लगे, z इक्वल 2 है और d इक्वल ZM अपॉन NA, है ना। तो ये आपका सेंटर जेड मालूम है और एज की लेंथ मालूम है, एटॉमिक मास मालूम है, NA मालूम होता है, तो आपका क्या निकालो, E क्या निकालो, हाँ, बॉडी सेंटर कोई भी सारे एज इतना, ठीक है, कैलकुलेटर, हाँ डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी अभी आ जाएगी तुरंत, अभी करके देखता हूँ, ठीक है। D इक्वल जेड इंटू एम एन ए अपॉन ए क्यू, ठीक है। तो आंसर आएगा 41 का, हाँ 7.23, 41 का आंसर होगा 7.23। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में ये देखा गया है कि एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड cubic lattice and the age of the unit cell is 0.559
तो ये इसकी एज लेंथ है, ठीक है, और फेस सेंटर्ड है, Z इक्वल 4 है, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास आसानी से आ जाएगा। एटॉमिक मास लेट मी डू द कैलकुलेशन। तो इसका एटॉमिक मास आएगा 83.9। तो 42 क्वेश्चन का आंसर होगा 83.9, ठीक है। हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है आपका क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 पर ये देखा गया है कि एलिमेंट क्रिस्टलाइन बॉडी सेंटर, जहाँ पर भी जेड की वैल्यू दे रखी है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। जेड इक्वल टू से, है ना, एज दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है। एटॉमिक मास इसका आएगा, एटॉमिक मास मुझे करने दीजिए। एटॉमिक मास 43 का होगा 6.97, ठीक है। तो ये बोरॉन के आसपास 3 Li7 सही है, लिथियम के आसपास होगा। हम बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। तो मुझे लगता है हम 45 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो है ना, एलिमेंट एक्स, है ना, FCC है, कैलकुलेट द यूनिट सेल इन 8 ग्राम ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन में मोल्स ऑफ एक्स निकाल लो। मोल्स निकालोगे, जब हम मोल निकालेंगे एक्स पर, तो ये मोल आएंगे 8/80 बेटा, ठीक है। तो वो मोल आएंगे 0.1 के आसपास। चलो अब मोल आ गए। अब यूनिट सेल, अब ये है कैसी, किस टाइप की है? ये आपका FCC टाइप का है। कैसा टाइप का है? FCC टाइप का है। तो FCC वहाँ पर Z इक्वल 4 है। तो जो आपने मोल निकाले हैं उसी मोल को, है ना, एवोगाड्रो के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू Na, ठीक है, अपॉन 4। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा, 44 का आंसर नन ऑफ दीज। मतलब ये हुआ वो वैल्यू नहीं निकल रही है, नहीं आई नहीं, फिट ही नहीं बैठ रही। तो क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में बस हम क्वेश्चन नंबर 45 ही कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। तो मॉलिब्डेनम है, ठीक है, मॉलिब्डेनम है, वो उसकी पहले हम डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी निकालने के ये देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास दे रखा है, क्रिस्टलाइज्ड BCC, है ना, इफ डेंसिटी ऑफ इतना, तो रेडियस पूछिए, आराम से निकल जाएगा। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। जब ए हम निकाल लेंगे तो रेडियस भी पता कर लेंगे। अब BCC के लिए R इक्वल होता है √3/4A। तो ए हम निकालेंगे D इक्वल D इंटू M अपॉन AQ इंटू Na से, ठीक है। तो लेट मी डू द फिनिश दिस वन। तो आंसर होगा 45 का 135.96 पिकोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 भी देख लेते हैं। देखो वो कह रहा है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम। यहाँ पर अलग अलग टाइप की एटॉमिक सेल हैं। वो है एक सिंपल, FCC और BCC। तो सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल का होता है 6। ढूंढो कौन से वाले में, 2 में है, B और D में। अब दूसरा देखते हैं फेस सेंटर्ड में कितना होता है, 12। तो यहीं पे मात खा गए। तो लास्ट वन ऑप्शन मतलब 46 का जो आंसर होगा वो होगा D। एक बार फिर बताते हैं, 46 का आंसर D है, ठीक है। 46 का आंसर D है। 47 का भी देख लेते हैं। 47 में आपका जो पैटर्न होगा वो 47 का आंसर देखते हैं। तो ये होगा ABC। अब देखो ABC कहाँ पैटर्न सही बैठ रहा है, ABC। तो 47 का आंसर है C। ये ऑप्शन परफेक्ट बैठ रहा है। 48 देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन के अंदर 48 क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि आपका द मोस्ट मैलिएबल मेटल कॉपर है और सिल्वर है और गोल्ड है।
एज अ क्लोज पैकिंग ऑफ अ टाइप। चलो ठीक है, यहाँ तक बात सही है। तो फिर आपका मोस्ट मैरी, अच्छा हाँ, तो ये आपकी क्लोज पैकिंग होती है, तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। 48 का आंसर होगा बी ऑप्शन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैसी होगी? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हम 49 की बात करते हैं। 49 में द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल प्रेशराइजेस इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा आपका 12। कितना होगा? 12। क्वेश्चन नंबर हम 49 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ए टू दैट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बी विल बी, ये होगा आपका बाई एक्स। ये कितना होना चाहिए? बाई एक्स, मतलब बाई रेशियो एक्स का रेशियो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ स्ट्रोंशियम SR 215 पिकोमीटर है। कितनी है? 215 पिकोमीटर। ठीक है, तो अच्छा, अब वो कह रहे हैं इट क्रिस्टलाइज विद क्यूबिक क्लोज पैकिंग के साथ। तो एज लेंथ ऑफ द क्यूब एज लेंथ हम निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें एक इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा, तब जाके बनेगी बात। हमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो होगा आपका Z इंटू एम, ठीक है, अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। ओके, ए क्यू इंटू एन ए। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 51 का आंसर होगा आपका 608 पिकोमीटर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 600। चलिए, अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कि एक्सरे डिफ्रैक्शन इट इज़ फाउंड इन निकल, तो एटॉमिक मास 59। ठीक है, तो 52 का आंसर रहेगा, 52 का आंसर रहेगा, ये भी डेंसिटी निकालना पड़ेगा। Z इक्वल 4 है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे 3.5 इंटू 10⁻⁻, इतना, और आपका मॉलिक्यूलर वेट है 59। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा आंसर इसका? बी आएगा। 52 का आंसर आएगा बी, 6.11 इंटू 10⁻²। ठीक है, आज के लिए 54 क्वेश्चन काफ़ी हैं, और आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। 53 क्वेश्चन से पार्ट 3 में हम इस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मेरे वीडियो को आपने पसंद किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।